अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं F2 लेबर कॉलोनी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, जानी पहचानी जनाब फैसल शाह बुखारी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मालिक एहसान है। मैं आपका 3 स्टार चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज मेरी राय लेने के लिए हाजिर हुए हैं। अच्छा, सिंध के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इस वाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं यंग जनरेशन को और अपनी पार्टी को? सर, पार्टी को पैगाम, यंग जनरेशन को पैगाम। अब पार्टी के हवाले से बात की जाए तो आजकल का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें बहुत सारी रूमर्स, अफवाहें फैला दी जाती हैं। जो हमारी ये जो नई नस्ल है ना, जिसको आप कहते हैं टीनेजर्स, जो नई नस्ल है, इनका दिमाग में बहुत सी ऐसी खलिश पैदा कर दी गई हैं। लेकिन अगर आप बुज़ुर्गों को देख लिया जाए, 30 अबव अगर आप कह सकते हैं उन लोगों को, जो 30 अबव है, उन्हें मुस्लिम लीग नून के हवाले से और उनकी खिदमत के हवाले से बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे पाकिस्तान में अगर जो काम हुए तो 90% उन कामों पर जो तख्ती है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो पैगाम तो अब ये नई नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा है और इन पर काम करने की भी ज़रूरत है। हमारी पार्टी को भी काम करने की ज़रूरत है और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर भी रही है। अब नई नस्ल के हवाले से जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे, अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म हैं और उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं पंजाब की। और फ़र्क अब आम आवाम को, बच्चे को पता है, जो भी समझ बूझ रखता है और उसको पता है, एक तरफ उस्मान बुज़दार और एक तरफ मरियम नवाज़। तो फैसला आवाम ने करना है। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब यही होता है कि जो हर किसी को अपने साथ मिला के चलना। तो आपकी क्या कारकर्दगी है सूबा सिंध में? सर, दरअसल में पार्टी में बेशुमार ओहदे होते हैं और पार्टी के साथ मुंसलिक होने के लिए यकीनी सी बात है आपको कोई ना कोई ओहदे से नवाजा जाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहा है और उसके बाद हमारे सिंध के सदर थे मोहतरम शाह मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने फिर मुझे जॉइंट सेक्रेटरी सिंध का ओहदा इनायत कर दिया। ये उनकी मेहरबानी है और मेरी पार्टी की भी मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार काम किया, दिन रात एक किया इस पार्टी के लिए। इस डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक वक्त था और आप भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि इसी डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारे 7 यूसियाँ हम लोगों ने विन की थी। कैटल कॉलोनी से शुरू हो जाएं तो ये रेगुलर चलती आए तो ये सारी की सारी यूसीज थी। इस पर शेर ही धाड़ा था और तमाम के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बेशुमार काउंसलर जो थे वो शेर के निशान पर थे। उस वक्त से लेकर हम लोगों ने पार्टी के साथ बेशुमार काम किया, पार्टी के लिए काम किया, दिन रात एक किया। दिनों में हम देख रहे हैं कि आप साइलेंट हैं, इसकी क्या वजह है? सर, खामोशी इसलिए है कि अगर मैं आपके पास जाता हूँ, आपके साथ सलाम करता हूँ अल्लाह रसूल का, और आपके साथ अगर कोई मेरी तस्वीर वायरल हो जाती है मिस्टर ए के साथ, तो मिस्टर बी नाराज़ होते हैं। अगर मिस्टर बी के पास हम जाते हैं, मिस्टर बी से मिलते हैं, उनके साथ हमारी अगर कोई तस्वीर वायरल हो जाती है तो मिस्टर सी नाराज़ हो जाते हैं। इशारे किसकी तरफ? सर, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है और मरकज़ को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन तक भी खबरें जाती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए। हम किसी फ़र्द वाहिद के वर्कर नहीं हैं, हम पार्टी के हैं और हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हैं। फिर तो आपको कुर्बानियाँ देनी चाहिए। आप जियाले हैं, आप जियाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं और हम देते रहेंगे। हमारा ताल्लुक आप कह रहे हैं हम खामोशी से, मैं इसलिए बैठ गया। नहीं, खामोशी का मकसद ये है कि हम इनके इर्द गिर्द नहीं है। ये जो ग्रुपिंग है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, आपने समझ गया ये धड़े जो बने हुए हैं, इसकी खास वजह क्या है? सर, इसकी खास वजह क्या है? सर, ये अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पर्दा डाला जाए तो बेहतर ही है। तो फिर आप मशवरा इस टाइम पर पार्टी को मशवरा क्या दे रहे हैं कि धड़े खत्म हो जाए? सर, ये इनको कौन ज्वाइन करेगा? ज्वाइन तो आप जॉइंट सेक्रेटरी है ना, तो आपका भी काम बनता है, फर्ज बनता है। सर, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है और हम बना भी रहे हैं। इसीलिए खामोशी इख्तियार की। जो धड़े हैं ना, ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। ये अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए काम नहीं कर रहे। अगर ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए काम कर रहे होते या पार्टी के लिए काम कर रहे होते तो हम इनके साथ होते।
जिस दिन इन्होंने ये धड़ा बंदी ख़त्म की और पार्टी के लिए आगे निकले तो हम सफ़े अव्वल में सबसे आगे होंगे और हैं, अभी भी हैं। हम अपनी ग्रास रूट लेवल पे अपना काम करते हैं, अपने इलाके में अपने लोगों से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ बाहर निकले तो हर शख्स आप हमें मुस्लिम लीग नून के हवाले से ही जानता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का है, हम लोग अहबाब रखते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पर कम नज़र आते हैं, जानबूझकर कम नज़र आते हैं कि ग्राउंड में काम होना चाहिए। हम अब भी चैलेंज करते हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े हैं जितने भी बने हुए हैं ना, सिवाय मिस्टर हमारे सिंध के सदर को छोड़ के, मियां बशीर मेमन साहब को छोड़ के, क्योंकि अगर किसी ने वोट लिया है मुस्लिम लीग नून में आवाम से तो बशीर मेमन साहब ने लिया था। ये बताइए कि सैयद निहाल हाशमी साहब जो कि इस वक्त सिंध के गवर्नर हैं, उनके आने से कुछ बेहतरी हुई पार्टी में? बिल्कुल, आगे आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या ये बेहतरीन मंजिल मकसूद तक चलेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। वज़ाहत कीजिए। वजाहत ऐसे माजरत देखें, जब वो गवर्नर बने तो हर वर्कर में एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ। आप देख रहे होंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से जितने भी हमारे बहुत सर मतलब गवर्नर हाउस में आना जाना बैठना मिलना मिला, और वो लोगों से मिल भी रहे हैं, अवामी लीडर हैं, बिल्कुल वर्कर से मिलते हैं और वो वर्कर्स को जानते भी हैं, हर वर्कर्स को बाय नेम बाय फेस जानते भी हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं और लोग खुश हैं। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। एक मिडिल क्लास के लिए दरवाज़ा खुला हुआ, बिल्कुल खुला कोई भी मिल सकता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर नजर आ रहा कोई है। भी मिल सकता है, किसी पार्टी का भी हो, पीटीआई वाले बंदे भी उनसे मिलते हैं। जी जी बिल्कुल मिल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले तो हैं ही वर्कर वाले भाई, उसके किसी भी शख्स से आप आराम से मिल सकते हैं, वो तो हैं ही अवाम की खिदमत करने वाले, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अच्छा, से आपने सुना कि बशीर मेमन साहब जो सूबा सिंध के सदर हैं और निहाल हाशमी साहब की वजह से काफ़ी लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, तो आप इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जी बिल्कुल, मेहनत तो है उनकी, और लोग इस टाइम जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, पंजाब की कारकर्दगी को देखते हुए, लोग सिंध में आप बुरा हाल है, सड़कों का हाल देख लें, काम देख लें, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है वो भी काम कर रहे हैं, हमारी इत्यादी जमात है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो यहाँ दिखाई नहीं देती। अगर कोई काम हो जाता है, अगर 10 बार कहने के बाद हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। पंजाब में कहने की ज़रूरत नहीं है, वो काम पहले ही हो जाता है। तो इक्का दुक्का तो छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती रहती है, 100% सिर्फ एक रब ताला की ज़ात है, इंसान है, गलती कोताही का पुतला है, छोटी मोटी गलतियाँ वो हो जाती हैं, हर शख्स से हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत वो हैं, लेकिन पंजाब को आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद आपको कारकर्दगी नज़र आ रही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे को मालूम है। लेबर स्क्वायर किसी वक्त मुस्लिम लीग नून का किला था, बल्कि ज़िला मलिर किला था, तो आइंदा नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होंगे तो क्या आपके राय हैं, क्या नेक्स्ट यहाँ से मुस्लिम लीग नून सीट निकालेगी? लेकिन जी अगर हमारे लीडरान तवज्जो दें और ये अपने धड़े बंदी और अपनी ज़ात की सियासत से बाहर निकल आए, मैं सिंध के लीडरान की बात कर रहा हूँ, मरकज़ के नहीं, सिंध के लीडरान की बात कर रहा हूँ। अगर ये अपनी ज़ात की सियासत से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को बड़ा बनाने की, हाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का परचम लेकर निकलेंगे ना, अगर अलम लेकर निकलेंगे तो फिर लोग इनके साथ हैं, और हम भी इनके साथ तभी हैं, हम आवाम के साथ हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, वोट डलते हैं। मैं आपको बात बताऊं, हमारी जो सिंध की जो कारकर्दगी है ना, जो लीडरान की, वो इतनी कारकर्दगी नहीं है जितने वोट पड़ जाते हैं, और ये वोट पड़ते भी लोग जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैं बोलूँ जी मैं बहुत बड़ी वो तोप चीज़ हूँ या कुछ हूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे वोट पड़ा तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कारकर्दगी से पड़ा है, मेरी कोई अपनी कारकर्दगी नहीं है। उसके बाद जब मैं वाइस चेयरमैन बन गया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से आ गया, तो चंद लोग मुझे जानने लग गए, वो एक अलग बात है। बाद में इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है, कुछ लोग दोस्त अहबाब बन जाते हैं, लेकिन पहला नाम जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उसी की वजह से हम हैं और उसी की वजह से हम चल रहे हैं। यूथ के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? यूथ हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की यूथ की बात कर रहे हैं आप? रीढ़ की हड्डी होती है हर पार्टी की, तो आपकी पार्टी की जो यूथ है, वैसे यंग जनरेशन आम, उनको क्या पैगाम उनके बारे में आप देना चाहते हैं? नहीं, इस टाइम तो यूथ का नज़रिया ही चेंज हो गया। आए दिन आप देख रहे होंगे लोग शामिल हो रहे हैं, हमसे रब्ता कर रहे हैं। मैं आपको अभी इस टाइम अपना व्हाट्सअप दिखा सकता हूँ, आप देखें उसमें कितने लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि हमें पार्टी में शामिल किया जाए, हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हम उनको शामिल कर रहे हैं। यानी कि इसका मकसद है कि आपकी अच्छी कारकर्दगी है जो कि आपकी कारकर्दगी रंग ला रही है। सर ये हमारी कारकर्दगी नहीं, हमारी पार्टी की कारकर्दगी है।
हमारी पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की और मोहतरमा मरियम नवाज की कारकर्दगी का है। ये उनकी कारकर्दगी है कि लोग हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं। मैं बार बार बिल्कुल लोग राग़िब हो रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो इस टाइम यूथ जो है ना वो बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब, और उनको समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान की कोई खिदमत किसी ने की है तो मुस्लिम लीग नून ने की है, और आगे भी कोई खिदमत कर सकता है वो मुस्लिम लीग नून ही है। हम लोगों ने इस कराची में जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो लाशें गिरती थी ना, वो लाशें गिराना ख़त्म मुस्लिम लीग नून ने की है। जो अपने घर से निकल जाने वाली मुस्लिम लीग नून है, जो अपने घर से अगर कोई नौजवान निकलता था, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसकी बहन जो है ना पीछे परेशान होती थी, आज परेशान नहीं होती। करती थी ज़्यादा खरीद से बड़ा, तो आज परेशान नहीं है। उसका सेहरा किसके सर जाता है? मुस्लिम लीग नून के सर जाता है। ये एक अलग बात है। आप देख लें जितनी भी कौमें देखें, अभी इस किसी को पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, महाजिर आपस में एक दूसरों के साथ उनके रिश्ते हैं, कारोबार हैं, दोस्त अहबाब हैं हमारे, कोई लड़ाई नहीं। ये तो बनाई गई थी। वही वाली बात है जिनकी सियासत इस पर बेस करती है, उन्होंने बनाई थी और वो इस पर सियासत कर रहे थे। सही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने तो उन्होंने पेश होना ही होना है इंशाअल्लाह ताला। वहाँ तो उनका जो एहतसाब होगा ही होगा, तो आवाम भी उनका एहतसाब अब कर रही है। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है ना वो तरक्की की जमात है। वो उसने पाकिस्तान को तरक्की दी है, अमन की जमात है, पाकिस्तान को अमन दिया है, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और ये आवाम भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बड़ा आपका मशहूर एक शेर है पार्टी के हवाले से, वो शेर का रिपीट कर। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, अगर मेरा काफिला हस्बो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे मालूम है चश्मा यहीं से निकलेगा। मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज सिर्फ हमारे मोहतरम ये जो सिंध के लीडरान हैं उनके लिए है कि खुदारा अपनी ज़ात की सियासत से बाहर निकलें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत करें। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फैसल बुखारी साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और अच्छा आखिर में इन्होंने बड़ा अच्छा शेर आपने लीडर के नाम किया, अपनी पार्टी के नाम किया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। एक शेर इनका जो इनकी कारकर्दगी जो मेहनत इनकी मैंने देखी, तो वो एक शेर मैं भी इनको डेडिकेट करता हूँ। खुद ही को कार इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।